3 दिनों की जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कश्मीर के युवाओं पर आतंक का साया था, अब हालात बदल गए हैं। गृह मंत्री के दौरे का आज दूसरा दिन है। अमित शाह आज जम्मू में पार्टी ऑफिस में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही भगवती नगर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। गृह मंत्री आज श्रीनगर लौट जाएंगे और वहां से पुलवामा जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज अमित शाह टारगेट किलिंग में आतंकियों का निशाना बनी स्कूल प्रिंसिपल और स्कूल टीचर के घर भी जाकर उनके परिजनों से मिलेंगे। अनुच्छेद 370 के खत्म करने के बाद यह केंद्रीय गृह मंत्री का पहला कश्मीर दौरा है। नीता शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधा नीता के पास चलते हैं। नीता, अमित शाह ने यह कहा कि आतंक का साया था, अब हालात बेहतर हैं, लेकिन अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें तो जिस तरह से गैर प्रवासी यानी कि गैर कश्मीरी लोगों की हत्याएं हुई हैं, जो कश्मीरी हैं उन्हें भी टारगेट किया गया है, इन बदली परिस्थितियों में केंद्रीय गृह मंत्री का वहां होना कितनी अहमियत रखता है और कितनी उम्मीद जगाता है? शारिक, जहां तक केंद्र का सवाल है, उनका ये कहना है कि अमित शाह की जो विजिट है ये कल्विनेशन ऑफ वेरियस मिनिस्टर्स की विजिट है, जो यहां पर जम्मू कश्मीर घाटी में तकरीबन 70 मंत्री जो थे वो आए थे, उनकी विजिट को लेकर था। इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि जब लास्ट मंथ अमित शाह ने एक मीटिंग ली थी केंद्रीय गृह मंत्रालय में, उन्होंने सभी फोर्सेस को टास्किंग की थी। अब उसकी टास्किंग का क्या नतीजा निकला है उसको देखने के लिए वो ग्राउंड जीरो से रिव्यू करने आए थे। वेरियस इंटेलिजेंस एजेंसीज के जितने भी हेड्स हैं, चाहे RNW चीफ हो, चाहे DIB हो, दैट इज डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो, NSG हेड, BSF हेड, CRPF, NIA, आर्मी, सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां थे। उन्होंने बड़े कड़े शब्दों में पूछा कि इतने हमारे जो इनकाउंटर्स हैं वो प्रोलॉन्ग क्यों हो रहे, इतने लंबे क्यों चल रहे हैं और हमें ज्यादा क्षति क्यों पहुंच रही है। सिविलियन किलिंग के बारे में भी बातचीत हुई। तो एक ब्लूप्रिंट जो है उसे स्ट्रैटेजाइज न्यू स्ट्रैटेजी अपनाने की उन्हें जो है एक ब्लूप्रिंट उन्हें दिखाया गया है, जिसके बारे में कल CDS ने भी एक अपनी गुवाहाटी में जो एक इंटरैक्शन था उसमें एक हिंट दिया कि आने वाले दिनों में कश्मीर घाटी में और सख्ती हो सकती है। ये दिन जो है वो कश्मीर घाटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर समय बदल रहा है, सियासत भी थोड़ी थोड़ी बदल रही है, हम देख रहे हैं। कल जब अमित शाह ने यूथ को जब एड्रेस किया तो उनकी पॉलिटिकल जो स्पीच थी वो काफी हद तक पॉलिटिकल थी। उन्होंने 3 जो मुख्यमंत्री रहे, जो 3 पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने यहाँ पे राज्य किया है, उनको भी निशाना बनाया। साथ में उन्होंने यूथ को रीच आउट करने की कोशिश की कि सबसे बड़ी मुश्किल जो सुरक्षा बलों के सामने वो ये है कि जो यूथ है उसकी जो अनचैनलाइज्ड एनर्जी है, वो एंगर जो है वो वायलेंस में तब्दील हो रही है, उसे कैसे रोका जाए। इस करके उन्होंने यूथ क्लब्स को एड्रेस करना ठीक समझा। इसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली, ये बोला कि जो स्टेटहुड है जम्मू एंड कश्मीर की वो रिस्टोर कर दी जाएगी। जब डीलिमिटेशन प्रोसेस है वो खत्म होगा, उसके बाद जो स्टेटहुड है, ये एक बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि खुद केंद्रीय गृह मंत्री ने स्टेटहुड जो है वो खत्म की थी और 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई थी। अब वो यहीं पर आकर कश्मीर के युवाओं को ये भरोसा दिला रहे हैं कि जो स्टेटहुड है वो रिस्टोर कर दिया जाएगा। आप आतंक से नाता जोड़कर आप ऐसी चीजों से नाता जोड़िए जो आपको आगे ले जाए। उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया कि किस तरह जो युवा हैं वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो उनके पास कोई भी चीजें नहीं है और यहाँ के युवाओं को कितनी फैसिलिटीज मुहैया हैं। शारिक, आज क्या क्या कार्यक्रम है उनका, नीता अगर संक्षेप में बता पाए? आज वो मोस्टली जम्मू में रहेंगे। जम्मू में उनकी पहले एक रैली थी, अब बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से कह रहा है कि वो रैली फिर से ऑन होगी क्योंकि वहां पे भी मौसम जो है वो बदल रहा था। वो एक उनकी पहली पॉलिटिकल रैली होगी इस यूटी में, जब से ये यूटी बना है। उसके बाद वो अपने जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं हैं उनसे भी मिलेंगे। कुछ जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी वो इनॉग्रेट करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने उसे ट्वीट करके ये भी बताया था कि किस तरह से कुछ प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इनॉग्रेट करेंगे। शाम को वापस आकर वो श्रीनगर ही ठहरेंगे। शुक्रिया नीता इस पूरी जानकारी के लिए। आपके पास हम वापस लौटते रहेंगे।